ये आज हम लोग देखेंगे व्यक्तियों की उम्र ज्ञात करने पर आधारित प्रश्न। इसमें हम ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जिसमें हमें किसी व्यक्ति के या फिर उसके पिता या पुत्र के आयु को ज्ञात करना रहता है। इस तरह के सवाल को जब भी हम सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति दिए रहे उनके वर्तमान उम्र या वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब हो गया जो उम्र अभी चल रहा है, उसको हम एक को x तो दूसरे को y मान लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्तमान व्यक्तियों के वर्तमान उम्र को x तथा y मान लेंगे। फिर उसके बाद अगर सवाल में अगर आपको पश्चात की स्थिति दी हुई हो या बाद की स्थिति दी हुई हो, मतलब 5 वर्ष पश्चात या 5 वर्ष बाद उम्र इतना हो जाता, तो इस तरह का जब भी रहे तो उसमें जितना वर्ष दिया रहे उसे हम वर्तमान उम्र में जोड़ देंगे। पश्चात की स्थिति अगर दी रहे तो उसमें जितना वर्ष पश्चात की बात हो या जितना वर्ष बाद की बात हो उसे हम जो वर्तमान उम्र रहेगा, अगर वर्तमान उम्र अगर x है और 5 वर्ष पश्चात कही जा रही है तो 5 वर्ष पश्चात उसकी उम्र क्या हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। अगर पूर्व की स्थिति हो या पहले की स्थिति हो तो इस स्थिति में जितना वर्ष दिया रहे उसे हम वर्तमान उम्र में से घटा देते हैं। इस स्थिति में जितना वर्ष आपको दिया रहे उसमें से हम क्या करते हैं, जो वर्तमान उम्र है यानी अभी का जो उम्र है उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। इतना कार्य करने के बाद आप क्या करेंगे, तो सवाल को सही से पढ़ेंगे और सवाल को सही से पढ़ करके उसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में आप बदल देंगे जो भी कंडीशंस उसमें दिए रहे हैं, और फिर उन दोनों समीकरण युग्मों को हल ज्ञात कर उन व्यक्तियों के हम उम्र को ज्ञात कर लेंगे। चलिए चलते हैं हम प्रश्न की ओर। यहाँ सवाल कर रहा है जो आज से 5 वर्ष बाद, आज का मतलब हो गया वर्तमान, अभी आज से 5 वर्ष बाद जैकोब की उम्र उसके बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। आज से 5 वर्ष पश्चात जैकोब की उम्र उसके बेटे की उम्र की कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। फिर कर आगे 5 वर्ष पहले जैकोब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जैकोब की उम्र जो है उसके पुत्र की उम्र की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है। तो आपको बतलाइए इस तरह के सवाल जब भी रहे तो सबसे पहले जो भी व्यक्ति है, जो भी नाम दिया रहा है उसको आप जो है अपने मन से x तथा y मान लीजिए। तो यहां जो है हम मान लेते हैं, माना कि जैकोब की उम्र वर्तमान मतलब अभी का जो उम्र है या वर्तमान आयु भी इसी को हम कहते हैं। वर्तमान उम्र बराबर x वर्ष तथा उसके पुत्र मतलब जैकोब के पुत्र की वर्तमान आयु या वर्तमान उम्र बराबर क्या मान लिया हम, y वर्ष। ठीक है, अब चलिए सवाल की ओर। प्रश्न क्या कर रहा है आपको, तो कहता है आज से 5 वर्ष बाद, यहां बाद की स्थिति आ गई या पश्चात की स्थिति। इसमें क्या रहता है, जितना वर्ष दिया रहता है उसे हम वर्तमान उम्र में जोड़ देंगे। और वर्तमान उम्र देखिए कहता है आज से 5 वर्ष बाद जैकोब का उम्र। तो आज से जब हम 5 वर्ष की बात होगी तो 5 वर्ष के बाद अगर जैकोब का उम्र अगर जो है मान लीजिए अभी अगर 25 वर्ष है तो 5 साल के बाद उसका उम्र 30 वर्ष हो जाएगा। तो उसका बेटा का उम्र भी क्या हो जाएगा, 5 साल उसमें भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आज से 5 वर्ष बाद जैकोब का उम्र, तो जैकोब का वर्तमान उम्र क्या है, x, और ये इसमें कितना साल की बात हो रही है, 5 साल की बात। तो x में हम 5 को जोड़ देंगे। उसके बेटे की उम्र, तो उसका बेटा का उम्र अभी क्या है y, और 5 साल के बाद तो उसका बेटा का भी उम्र ना बढ़ जाएगा कि उसका बेटा उतना ही उम्र का रहेगा, बढ़ेगा। तो उसमें भी क्या होगा, 5 साल जुड़ जाएगा। और इसका जो उम्र है वह उसके बेटे का उम्र का क्या होगा, जब इसमें 3 से हम गुना करेंगे तब जाकर के दोनों का उम्र क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी x + 5 बराबर हो जाएगा क्या रे, y + 5 गुने 3। यानी 5 वर्ष बाद जैकोब की उम्र उसके बेटे की उम्र की कितनी है, 3 गुनी हो गई। चलिए इसको अब सॉल्व कर लीजिए। x + 5 बराबर y को 3 से गुना करोगे 3y, अब +5 × 15। अब देखिए x 3y बराबर के उधर से इधर आएगा, क्या हो जाएगा, -3y।
+5 और 15 को बराबर के उस साइड से इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा -15 बराबर 0। यानी x - 3y और 5 में से 15 जाएगा, कितना बच जाएगा -10 बराबर 0। इंप्लाइज x - 3y और -10 को बराबर के उस साइड ले जाओगे, क्या हो जाएगा +10। समीकरण 1। फिर चलिए पुनः प्रश्न से अब आगे हम सवाल को देखते हैं। क्या कहता है, 5 वर्ष पहले, यानी पहले या पूर्व की स्थिति में हम क्या करते हैं, जितना वर्ष दिया रहता है उसे हम वर्तमान उम्र में से क्या करते हैं, घटा देते हैं। क्या करते हैं, तो 5 वर्ष पहले का बात हो रहा है, तो जैकोब की उम्र जो 5 साल पहले थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अभी वाले उम्र में से 5 साल को घटा देंगे हम। उसके पुत्र की उम्र यानी y - 5 और उसकी क्या गुनी थी, 7 गुनी थी, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे। यानी हो गया आपका x - 5 बराबर 7y -7 पंचे 35 और x और 7y को उधर से इधर लाओगे -7y बराबर 5 को उधर ले जाएगा +5 - 35 यानी x - 7y बराबर -30 समीकरण 2। अब चलिए दोनों समीकरणों को अब हम हल करते हैं। समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, x वाला खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर 10, x - 3y बराबर 10। दूसरा इक्वेशन x - 7y बराबर -30। घटाएंगे तो जो नीचे वाला है सबका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो गया माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस हो जाएगा प्लस। x प्लस में x माइनस में क्या होगा, कटेगा। -3y + 7y, तो 7y में 3y जाएगा तो 4y बराबर 30 और 10 40। इसलिए y बराबर 40/4, 4 नहीं के 40, y बराबर कितना हो गया 10। अब इस मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, सॉरी y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x - 3y बराबर 10 और y का वैल्यू यहाँ कितना आया है 10, तो x - 3 × 10 बराबर 10 यानी x - 30 बराबर 10। तो इसलिए x बराबर 10 + 30 बराबर 40। तो इसलिए क्या हो जाएगा रे, जैकोब की उम्र कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। जैकोब की उम्र बराबर हो गया x वर्ष और x का वैल्यू कितना है 40, तो हो जाएगा 40 वर्ष। और उसके पुत्र, 10 वर्ष। उसके पुत्र की वर्तमान आयु या उसके पुत्र की उम्र जो है, वर्तमान उम्र बराबर y वर्ष और बराबर y का वैल्यू कितना है आपको 10 वर्ष।